हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मैं राम पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं पचौरी MLT की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को जो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक देखना है, कीटोन बॉडीज। अभी तक हम डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं, उसमें उसी की सीरीज में आज हमारे को एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक देख कर चलना है। कीटोन बॉडीज क्या होती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम जो है क्या नाम से उसका पहले सिंथेसिस पढ़ते हैं, देन यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए कीटोन बॉडीज के अंदर बेसिकली कीटोन बॉडीज जो होती है वो कब बनती है। पहले तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज बेसिकली फॉर्मेशन जब होगा जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो अमाउंट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, और उस एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि बॉडी के जो ग्लूकोज है उसको कंज्यूम जब हो चुका है तो उसके बाद हमारे को लिपिड को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब लाइपोलाइसिस होता है, क्या होता है, लाइपोलाइसिस, जब लिपिड का ब्रेक डाउन होता है तो फैटी एसिड जब टूटते हैं, ठीक है, तो फैटी एसिड जब टूटेंगे तो उससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वही आगे चल करके क्या करता है, आपके फॉर्मेशन करता है कीटोन बॉडीज का, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आप जो है ध्यान रखें कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो हो गया कम, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या हो गया, कम, क्योंकि हमारा जो है जनरली एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, और वो ग्लूकोज से जो एनर्जी मिल रही है वो हमारे को अगर डाइट में ग्लूकोज हम प्रॉपरली नहीं ले रहे तो उस दौरान क्या होगा कि लिपिड का जो है ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी फैटी एसिड ब्रेकडाउन होगा, और उसकी वजह से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और यही एसिटाइल कोएंजाइम आगे चलकर कीटोन बॉडीज बनाते हैं। अब ऐसी कब कंडीशंस बनेंगी कि हमारा ग्लूकोज बॉडी का लेवल कम हो जाएगा। देखिए इसमें पहला तो कारण ये हो सकता है कि पर्सन जो है वो स्टारवेशन पे हो, क्या, स्टारवेशन पे, ठीक है, यानी कि भूख हड़ताल, ठीक है, क्या, भूख हड़ताल, यानी कि वो डाइट में कुछ ले ही नहीं रहा है, पहली चीज। और या फिर दूसरा हो सकता है कि आपका डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। इन दो कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, फैटी एसिड है वो भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर हम अगर देखें तो हमारे जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, मतलब आपका जो कीटोन बॉडीज होता है उसका नॉर्मली जो अमाउंट होता है वो आपका क्या होगा, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी कीटोन बॉडीज पाई जाती है, तो इसके अंदर हमारे को 3 तरह की कीटोन बॉडी मिलती है। एक होता है एसीटोन, एक होता है एसीटोएसीटेट, और एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, ठीक है। तो इनमें से ये 3 तरीके की कीटोन बॉडीज है, पहला एसीटोन है, दूसरा एसीटोएसीटेट और तीसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कीटोन बॉडी बनती है वो एसीटोएसीटेट बनती है, इसीलिए आपको उसको क्या कहना है कि ये 1 डिग्री ऑफ कीटोन बॉडी है, यानी कि प्राइमरी कीटोन बॉडी है। कौन सा, एसीटोएसीटेट, और इन्हीं के जरिए क्या करता है, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कीटोन बॉडी हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली क्या हो जाएगी, प्राइमरी कीटोन बॉडी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल जो है वो बाद में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आपका कीटोन बॉडीज हो गया। अब हमारे को देखना है सिंथेसिस के कीटोन बॉडीज बनता कैसे है, ठीक है। कीटोन बॉडीज का अगर हम देखें तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, थायरोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देन ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा,
बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, एचएमजी कोएंजाइम, यानी कि शॉर्ट में अपन ने एचएमजी बोल दिया, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसिटोएस्टाइल कोएंजाइम एचएमजी कोएंजाइम में बनाएगा। देन इसके बाद एचएमजी कोएंजाइम में लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और साथ में एसिटोएसिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारा क्या हो गया, कीटोन बॉडी बन गया। देन इसके बाद अपन देखें कि प्राइमरी कीटोन बॉडी बन चुकी है। देन उसके बाद आपको इंस्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एक CO2 निकल जाएगा और एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, और इसमें जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यही एसिटोएसिटेज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होता है, और बेसिकली जो कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस है वो हमारे लीवर के अंदर फॉर्मेशन इसका होता है। कीटोन बॉडी कहाँ बनती है, हमारे लीवर में, और लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल सेल में अपने क्या है बनती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मेन साइट है जहां पर लीवर में हमारे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा। इसके अंदर आगे के वीडियो में देखेंगे कि आपका यूटिलाइजेशन इसका कीटोन बॉडीज का कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड होने वाले कुछ एक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज अगर बढ़ जाती है तो हमारे जो है क्या क्या कंडीशंस जो है वो बनती हैं, ठीक है। तो आप विशेष तौर पे क्या ध्यान रखेंगे, पहले तो कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती है, इसके अलावा इसमें देखिए ये जो एंजाइम हमने पढ़ा एचएमजी कोएंजाइम सिंथेस, इट इज अ रेगुलेटरी एंजाइम, यानी कि ये जो है हमारे रिएक्शन या कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारा जो कीटोन बॉडी है, इनमें से ये जो दो कीटोन बॉडी है वो क्या है, कीटो ग्रुप इनके पास है, इसीलिए हम इनको कीटोन बॉडीज कह रहे हैं। तो ये क्या है, एक टाइप की ट्रू कीटोन बॉडीज है, जबकि ये जो होती है ये क्या है आपकी, ये जो है फॉल्स कीटोन बॉडी है, क्योंकि इसके पास तो OH ग्रुप है, उसके बावजूद भी वो क्या है, कीटोन बॉडी है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक टाइप की क्या होती है, फॉल्स कीटोन बॉडी होती है, ठीक है। तो ये चीज आप सारी ध्यान रखें, इसके रिएक्शन को और प्लस इनके सारे एंजाइम्स को अपने को याद करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और उसमें अपन यूटिलाइज। थैंक यू।